Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. So today it's your second lecture of your second term. Subject science. Okay students, class 4. Open up your science books along with you. My online students, kindly please open your books. The page number is 41 of your chapter number 6. The unit of your science book is unit number 3. The name of unit number 3 is the world of living. And chapter number 6, plants making food. In this unit, the world of the living means living organisms की दुनिया. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जानदार, जिंदा जानदार किस दुनिया में रहते हैं, उनके क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल्स हैं, फूड ईटिंग मेथड क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये सब जो है हम इस पूरे यूनिट पे डिस्कस करेंगे. और इस यूनिट का हमारे पास चैप्टर है प्लांट्स मेकिंग फूड. प्लांट्स मीन्स पौधों के बारे में, और पौधे अपनी खुराक तैयार किस तरह करते हैं, ये मेथड हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 6 में. सो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द वार्म अप एक्सरसाइज. हमारा जो टॉपिक है मेन, मेकिंग फूड यानी खुराक तैयार करना. हमारे जो प्लांट की फूड फैक्ट्री जिस पार्ट को कहा जाता है, दैट इज लीफ, पत्ता. Leaf is called as the food factory of the plant. You can see over here on your book page number 41. There is the warm up exercise for you. What you have to do, आपको क्या करना है अपनी warm up exercise के लिए? You have to pull off one leaf from your garden, ठीक है? और अपने सराउंडिंग एरिया में कहीं भी आपको एक लीफ अगर अवेलेबल है, you have to pull off that leaf फ्रॉम द प्लांट. और अगर लीफ आपको गिरा हुआ मिलता है तो आप वो भी जो है वो यूज कर सकते हैं. उस लीफ की इंफॉर्मेशन आपको अपनी वार्म अप एक्सरसाइज में राइट करनी है. जैसे राइट इट्स शेप. फॉर एग्जांपल एक शेप, एक लीफ है आपके पास, ये है, तो आप इसकी शेप राइट करेंगे. किस शेप का है ये, ठीक है. कलर राइट करेंगे. आपने लीफ जो है वो किस कलर का लिया है, ग्रीन हो गया है, येलो. नॉर्मली फ्रेश लीफ ही लीजिएगा, ठीक है. तो इस अगर लीफ की शेप आप करेंगे तो ये पॉइंटेड शेप हो गई, ठीक है. कलर इसका ग्रीन है. यहाँ अगर देखें आप इस डायग्राम में, ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें ग्रीन कलर्ड लीफ है, अंडरस्टैंड. और थर्ड इसकी आप राइट करेंगे, राइट द टेक्सचर. इसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके ये जो पॉइंट्स जो हैं, पॉइंटेड लाइक जो इसकी स्ट्रक्चर है ये आउटवर्ड निकली हुई है. इसका स्ट्रक्चर भी स्मूथ नहीं था, तो रफ स्ट्रक्चर था, ठीक है. और द काइंड ऑफ एड्ज इट हैज, इसके किनारों की काइंड क्या है, तो इसके मार्जिन्स जो हैं, इसके एजेस जो हैं वो भी पॉइंटेड हैं. आप पॉइंटेड राइट करेंगे, ठीक है. अगर स्मूथ लीफ लिया है आपने, आप स्मूथ राइट करेंगे. तो ये 4 इंफॉर्मेशन आप अपनी वार्म अप में फिल करेंगे. तो बेटे अगर आप देखें फूड प्लांट के लिए कितना जरूरी है. आप अपने आप को सपोज करें, आप अगर खाना नहीं खाएंगे, मामा खाना नहीं देंगी, ठीक है, तो आपकी क्या हालत होगी. आप में एनर्जी नहीं होगी, आप काम नहीं कर सकेंगे. जो आप इतना खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं, आप प्ले नहीं कर पाएंगे. तो क्या है, इस पर्पस के लिए फूड आपके लिए बहुत नेसेसरी है फॉर योर नॉर्मल रूटीन वर्क और फॉर योर वर्किंग, फॉर योर प्लेइंग, बिकॉज फूड गिव्स यू द एनर्जी. हमारी फूड हमें एनर्जी देती है. इसी तरह अगर प्लांट जो है वो खुराक नहीं बनाएगा, अपनी फूड तैयार नहीं करेगा, प्लांट को अपनी फूड नहीं मिलेगी, तो प्लांट ग्रो कर पाएगा? नो. उसके साइज में इंक्रीज होगा? नो. प्लांट अपना फ्रूट दे पाएगा? नो. फ्लावर्स लग पाएंगे? नो. नया फ्लावर नहीं लगेंगे, नए फ्रूट्स नहीं होंगे, तो नए सीड नहीं होंगे. नए सीड नहीं होंगे तो न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकेंगे. फॉर ऑल दीज फंक्शंस, फॉर ऑल दीज पर्पसेस, फूड इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन टू. तो
तो बेटे फूड प्लांट अपनी तैयार कहाँ करता है? इन इट्स लीफ। लीफ में फूड कैसे तैयार करता है? सबसे पहले हम लीफ के पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? लीफ की आप देखिए ये मार्जिन लाइन जो आपको नजर आ रही है, इसके एजेस जो नजर आ रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, ठीक है। और फिर वो ब्रांच, वो डंडी, वो स्टॉक जिस पर एक लीफ जो है वो लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेट्यूल, ठीक है। उसके बाद स्टिप्यूल्स वो पार्ट कहलाता है बेटे, वो पोर्शन जहां से एक ब्रांच में से, मेन स्टेम से लीफ जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल के स्टार्ट में आपको छोटे छोटे और उसके प्रोटेक्टिव लीव्स नजर आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्टिप्यूल्स। अब जो लीफ के बिल्कुल सेंटर में एक मोटी सी हमें वेन नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज द मिड रिब, ठीक है, मिड रिब। अब मिड रिब से जो डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस वेन्स की निकली होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द वेन, ठीक है। उन वेन्स के अंदर जो हमें नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाली की तरह एक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसे हम कहते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। अब वो स्मॉल नेटेड वेन्स इतनी होती है कि अगर आप देखिए ना लीफ को, आप सपोज ये करें कि आप लीफ का अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है, और आप इसको लाइट में करके देखें, यानी ऐसे देखें कि आपको उसमें से लाइट रेज जो है वो नजर आए, तो इसमें आपको छोटे छोटे होल्स भी नजर आते हैं। वो टीनी होल्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती हैं? दे आर यूज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज और एक्सेस वाटर के आउटवर्ड मूव करने के लिए वो होल्स मौजूद होते हैं लीफ की लोअर सरफेस पर, दैट आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा। अंडरस्टैंड? अब बेटे ये लीफ क्या काम करता है? अगेन मैं इसको आपको डिस्क्राइब करती हूँ। लीफ इज द फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट, यानी प्लांट की जितनी भी फूड बन रही होती है वो लीफ में बन रही होती है। अब जो ग्रीन कलर ऑफ द लीफ है, ये किस वजह से? हम ज्यादातर जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के देखते हैं, बट जब वो लीव्स दरख्त पर नहीं रहते, तो जब वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, दरख्त से नीचे गिर जाते हैं, तो अपना कलर चेंज कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे टर्न इनटू येलो कलर, हमें वो येलो कलर में नजर आ रहे होते हैं। तो ग्रीन कलर क्या होता है लीफ में जो उसे सब्ज रखता है? दैट ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। व्हाट इज कॉल्ड? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है, एक पिगमेंट इसमें ग्रीन कलर का होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो क्लोरोफिल को ग्रीन कलर देता है। और वो ग्रीन कलर बेटे हेल्प आउट करता है लीफ को सनलाइट कैप्चर करने में, यानी सूरज की रोशनी ग्रीन कलर की वजह से, लीफ के ग्रीन कलर की वजह से ज्यादा कैप्चर होती है बाय द प्लांट, ठीक है। अब वो लाइट क्यों जरूरी है? प्लांट को अपनी फूड तैयार करने के लिए लाइट की जरूरत है। अगर हम स्टोमेटा को देखें, स्टोमेटा का एक रफ स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूं, हम स्टोमेटा को डिस्कस करें। अगर हम, जो मैंने कहा है आपको, टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें से गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ओपन स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका होल है, ठीक है। ये होल की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल की जा रही है बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होनी होती है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो या रात के टाइम रेस्पिरेशन कर रहा है, तो प्लांट को अपनी गैसेस एक्सचेंज करनी है। अब वो अपनी गैसेस जब उसे रिक्वायर होती है, तो ये अपने पोर्स लीफ के ओपन करता है और गैस जितनी चाहिए होती है वो अपने अंदर की तरफ ले जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है प्लांट को, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट को ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ड्यूरिंग डे टाइम अकर हो रहा होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करने के लिए अपने ये स्टोमेटा ओपन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। जितनी रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के बाद प्लांट जो है अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेता है। अब यहां होल्डिंग, ठीक है, ये क्या है? एक क्लोज्ड स्टोमेटा,
क्या काम करता है? एयर एंटर्स एंड पासेस थ्रू द लीफ, थ्रू दीज स्टोमेटा वाटर वेपर्स टू आर रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा। पेट्यूल क्या काम करती है? पेट्यूल जो है लीफ के साथ अटैच होती है टू द स्टेम। इट हेल्प्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड सिमिलर टू द स्टेम, यानी स्टेम से जितनी भी फूड हम प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करती है, फूड या वाटर मटेरियल प्लांट की रूट जितना भी एब्जॉर्ब करती है वो मूव किया जाता है। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये रूट्स हैं, ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब ये रूट से कहाँ ट्रेवल हो रहा है? मेन ब्रांच में, ठीक है, प्लांट की मेन ब्रांच में ट्रेवल हो रहा है। और जितना लीफ ने फूड तैयार कर दिया ना, जितना इस लीफ को मटेरियल चाहिए वो यहाँ मूव कर जाता है इस मेन स्टॉक की हेल्प से, और जितना इस लीफ को चाहिए यहाँ मूव कर जाता है, और आगे भी फिर चला जाता है इस लीफ के पास और फिर इस लीफ के बाद। अब जब लीफ अपनी खुराक तैयार कर लेता है, फूड के लिए जितनी नेसेसरी, जितनी रिक्वायर्ड जो है वो खुराक होती है, लीफ तैयार कर लेता है, तो वापस ट्रैवल इसी स्टॉक के जरिए, इसी पेट्यूल के जरिए ट्रैवल करती है। और ये ब्रांच से ट्रैवल करने के बाद प्लांट के जिस पार्ट को वो फूड चाहिए होती है वहां पर मूव कर जाती है। फिर क्या है? मेकिंग ऑफ फूड इन द लीव्स। अब मेकिंग ऑफ फूड की तरफ हम मेनली आ जाएं। जैसे मैंने आपको कहा है कि प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का अगर वर्ड देखें हम, फोटो वर्ड मींस लाइट, ठीक है। सिंथेसिस प्रिपेयर करना या सिंथेसाइज करना, ओके। सिंथेसिस हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, या फूड सिंथेसाइज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो और लाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? ये सनलाइट है, ठीक है, ये फॉल कर रही है ऑन द लीव्स, लीव्स पर फॉल करेगी ना, जो लीव्स का ग्रीन कलर है क्लोरोफिल की वजह से, वो उसे कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब ये एंटर हो गई लीफ में, प्लांट ने भी फूड तैयार कर ली विद द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स व्हिच आर टेकन बाय द सॉइल और द ग्राउंड and in the presence of sunlight plants can prepare its food by the process of photosynthesis। अब ये फूड प्लांट के जिस पार्ट को चाहिए होती है उस पार्ट तक चली जाती है। मींस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए? लाइट, वाटर प्लस मिनरल्स। और प्लांट क्या कर लेता है? अपनी फूड तैयार कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी फूड तैयार कर लेता है जिसे हम शुगर भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब क्या होता है? शुगर जितनी प्लांट को चाहिए होती है वो प्लांट यूज कर लेता है, बट जैसे हम अपनी बॉडी में फूड स्टोर हो जाती है फैट्स की फॉर्म में, ठीक है, और इसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसकी फॉर्म में हमारी बॉडी में भी फूड स्टोर हो जाती है। जब कभी हम खाना टाइम पर नहीं खाते या देर हो जाती है खाना खाने में तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। हम क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो फूड स्टोर हुई होती है ना वो यूज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह प्लांट अगर वो किसी भी रीजन की वजह से अपनी खुराक जो है वो इन टाइम रेडी नहीं कर पाया तो प्लांट के पास भी अपनी फूड स्टोर हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड है। Understand? Starch is the stored food in the plant. The next and last topic is the energy flow in living things. आप देख रहे हैं बेटे, आपको यहाँ फूड चेन टॉपिक नजर आ रहा है। फूड चेन एनर्जी फ्लो कैसे करता है? एनर्जी फ्लो कैसे होती है लिविंग बीइंग्स में? जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड ऑन वेजिटेबल्स, मीन्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स का भी मीट जो है वो हम खा रहे होते हैं और प्लांट्स को एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने फूड के लिए किसी और चीज पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट का अभी हमने पढ़ा है तो प्लांट डिपेंड करते हैं लाइट पर और वाटर मिनरल्स पर। एनिमल्स डिपेंड करते हैं ग्रास, जैसे अगर भेड़ बकरियां हैं तो वो अपना खुराक कैसे खाते हैं? ग्रासी लाइक मटेरियल या वेजिटेबल्स को ही खाते हैं। और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फूड जो है वो ईट करते हैं। मीन्स एक सर्कल है, एक चेन है जिसमें एक एनिमल
एनिमल डिपेंड करता है ऑन अदर एनिमल्स फॉर इट्स फूड एंड फॉर इट्स सर्वाइवल। आपकी बुक में अगर आप देखें, आप यहाँ देखिएगा ये डिकम्पोजर है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? सॉइल में। कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं ना ज्यादातर डिकम्पोजर्स। ये टेपवर्म और एंट्स नजर आ रही हैं आपको। अब हार्बीवोर ये जो है माउस, ये भी माउस खा लेते हैं ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। अब ये माउस इसको खा रहा है और इसके अलावा डिकम्पोजर्स प्लांट को हेल्प कर रही हैं उनकी फूड प्रोवाइड करने में। अब ये डिकम्पोजर्स कैसे फूड प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही हैं? जब ये डिकम्पोजर्स मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये सॉइल में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मिट्टी में ही शामिल हो जाते हैं। अब ये प्लांट अपनी रूट्स के जरिए इन डिकम्पोजर्स को एज अ मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस इनकी बॉडी में नाइट्रोजन जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो इनकी बॉडी में जो होता है वो सॉइल में मिक्सअप हो जाता है ना। अब ये अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट फिर सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड बनाता है। ये फूड ये हार्बीवोर, ये माउस भी खा रहे हैं, लाइक रैबिट्स भी खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन माउस को कार्निवोर्स लाइक ईगल और डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो इन माउस को खा लेते हैं। फिर हम क्या है, हम भी इसी तरह अगर हम प्लांट से ले लें, एक शीप ले लें, प्लांट शीप जो है वो क्या खाएगी? प्लांट से खाती है ना। अब उस शीप को हम खा लेते हैं, ठीक है। अब हमारी डेथ होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर हम सॉइल में जाएंगे और हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स जितने मिनरल्स हैं वो सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे। अब वही न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप जो भी हुए हैं सॉइल में, वो प्लांट जब अगर किसी जगह पर लगा तो वो प्लांट अपनी रूट के जरिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज द चेन, मींस वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड एंड सर्वाइवल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी फ्लो एंड फूड फ्लो, ठीक है। इसको हम फूड चेन भी कहते हैं। तो बेटे ये था आपका फुल चैप्टर। इसमें आपके वर्क पेजेस भी हैं, एक्सरसाइज आ जाती है आपका पार्ट ए बी सी और आपका टास्क आ जाता है। टास्क में आप लिखेगा, आपको ये हिंट जो है वो दिए हुए हैं एक्रोस और डाउन, ठीक है। एक्रोस मींस आपने ये ऐसे मूव करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और डाउन आपने वर्टिकली मूव करना है वाई एक्सिस के अलोंग। आपको हिंट दिए हुए गैस यूज बाय द प्लांट फॉर मेकिंग फूड। कौन सी गैस यूज होती है एक्रोस में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप नंबर 1 है तो नंबर 1 की जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर देंगे। अब नंबर 2 पर है एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड इन प्लांट। एक्स्ट्रा फूड क्या है? स्टोर्ड इन प्लांट्स। ये आपको 2 दिया हुआ है तो आप यहाँ स्टार्च फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ये सारा अपना टास्क जो है वो फिल करना है बेटे। अपना होमवर्क भी लर्न करना है। होमवर्क आपका यही है, आपने चैप्टर नंबर 6 को अच्छी तरह रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और अपनी एक्सरसाइज लर्न करनी है। आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं स्कूल में, आप स्कूल से आकर अपने नोट्स भी ले सकते हैं बेटे। नोट्स में आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर बिल्कुल उसी तरह राइट करेंगे जैसे क्लास में मैम आपको बहुत नीटली राइट करवाती हैं, इतनी नीट आपने अपनी नोटबुक पर राइट करना है, ठीक है बेटे। गेल्सन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल, लाइक दैट चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी आपसे रेलेवेंट लेक्चर्स हैं उनके अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।